हमने पिछली बार जो वातव्याधि चिकित्सा अध्याय है उसमें से श्लोक क्रमांक 52 तक देखा था। इसके आगे का जो सूत्र है वो समझने की अब कोशिश करेंगे। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 28 श्लोक क्रमांक 53 to 55। इसमें अभी पक्षवत का वर्णन है। अद्वैकम मारुतः पक्षम दक्षिणम वाममेव वा कुर्यात् चेष्टा निवृत्तिं हि रुजं वाकस्तंभम एव च गृहीत्वा अर्धं शरीरस्य शिरः स्नायु विशोष्य च पादं संकोचयेत् एकं हस्तं वा तोदशूलकृत् एकांगरोगं तं विद्यात् सर्वांगं सर्वदेहजम्। तो देखिए इसमें एकांग रोग और सर्वांग रोग का वर्णन किया है। तो इस एकांग रोग और सर्वांग रोग की पैथोलॉजी जो विकृति है वो किस तरीके से निर्माण होती है। तो पहले लाइन में उन्होंने कहा मारुताः दक्षिणम वामम एव वा पक्षम कृत्वा। मारुताः वायु जो है वो दक्षिण या फिर वाम पक्षम कृत्वा। तो दक्षिण या फिर वाम पक्ष यानी शरीर अर्ध इसमें प्रकोपित होता है। अगर आपको याद होगा तो अर्धित में भी इसी प्रकार की पैथोलॉजी होती है। अर्धित में जो हमने श्लोक पढ़ा था श्लोक क्रमांक 38 इसमें देखिए अतिरुद्धः शरीरार्थम एकम वायु प्रपद्यते यदा तदा उपशोष्य अश्रुप बाहुं पादं च जानु च। तो अर्धित में भी शरीरार्थम एकम वायु प्रपद्यते इस प्रकार की पैथोलॉजी होती है। और इसी एकांग रोग और सर्वांग रोग में भी मारुताः दक्षिणम वामम एव वा पक्षम वा। तो सवाल ये उत्पन्न हो सकता है कि ये जो पक्षवत की संप्राप्ति है तो उसमें ये प्रकोपित वायु कब दक्षिण पक्षाघात निर्माण करेगा या फिर कब वाम पक्षाघात निर्माण करेगा। तो ये प्रीवियसली जो उत्पन्न खवैगुण्य है उस पर ये डिपेंड होगा। ऐसा हम कह सकते हैं कि हेतु तो वही है वात प्रकोप के। इन वात प्रकोप के हेतुओं से वायु का प्रकोप तो होने ही वाला है। मारुताः प्रकोपिताः और ये प्रकोपित होने वाला वायु दक्षिणम वामम वा पक्षम वा। ये जो चीज है ये जो पैथोलॉजिकल स्टेप है वो कब उत्पन्न करेगा। उसका प्रीरिक्विसाइट क्या होना चाहिए। तो उसका प्रीरिक्विसाइट प्रीवियसली उस दक्षिण या फिर वाम प्रदेश में ऑलरेडी जो मैनिफेस्टेड खवैगुण्य है दैट इटसेल्फ लीड्स टू आइदर दैट साइड ऑफ पक्ष। ऐसा हम लॉजिकली कह सकते हैं। तो इस प्रकार का पक्षवत आइदर दक्षिण और वाम डेवलप होने के बाद उसमें लक्षणों की उन्होंने लिखा है आगे चेष्टा निवृत्ति रुजम वाकस्तंभम कुर्यात्। वायु का प्रकोप हो गया और उस वात प्रकोप के कारण आइदर दक्षिण और वाम प्रदेश ये अथवा इनमें वात प्रकोप हो गया। इन पक्ष में वात प्रकोप के लक्षण अब दिखने लगेंगे। वो लक्षण किस प्रकार के होंगे। चेष्टा निवृत्ति। चेष्टा निवृत्ति सो लॉस ऑफ द मोटर एक्टिविटी। इस प्रकार का लक्षण सबसे इंपॉर्टेंट हमको दिखेगा और ये क्लिनिकली देखता है मोटर एक्टिविटी लॉस होती है। आगे हम जब आवरण देखेंगे तो उसमें कफावृत्त वायु पित्तावृत्त वायु उसमें भी चेष्टा निवृत्ति लक्षण दिखता है। तो वो भी पक्षावध में उसी प्रकार का आवरण भी कई बार उत्पन्न होता है और उससे भी चेष्टा निवृत्ति
उत्पन्न होती है। तो चेष्टा निवृत्ति आगे उन्होंने कहा रुचा। So the associated body part. So when Vayu get aggravated in Snayu, there is a shul. When it is aggravated in Sira, there is a Mandarucha type pathology. तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन को पता होना चाहिए कि मंदरुचा हो रही है तो वात जो है वो शीरागत है, और अगर स्नायुगत पैथोलॉजी है तो उसमें शूल जैसी संप्रप्ति दिखती है। आगे उन्होंने तीसरा जो लक्षण लिखा है वो है वाकस्तंभ। ये वाकस्तंभ किस प्रकार का हो सकता है? तो आइदर इट इज मूक, विनमिल, गदगदत्व एंड वाकस्तंभ। ये जो चार बेसिक स्पीच डिसऑर्डर है तो उसमें से कौन सी भी पैथोलॉजी अभी इस पक्षवद में दिख सकती है? संप्राप्ति की सीवियरिटी जिस प्रकार से है उस प्रकार से कुछ केस में मूक, कुछ केस में गदगदत्व, या फिर कुछ केस में वाकस्तंभ, इस प्रकार के डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द आवरण, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द वात प्रकोप, स्पीच डिसऑर्डर मैनिफेस्ट होंगे। और वैसे हमने देखा था कि ये जो वाक प्रवर्तन जो है, ये शब्द प्रवर्तन जो है, ये उदान वायु का कर्म है। तो आगे जाके हम जब आवरण पढ़ने वाले हैं उसमें कफावृत उदान या फिर प्राणावृत उदान, ये जैसी कंडीशन है, ऐसे कंडीशन में वाकस्तंभ की निर्मित होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे उन्होंने लिखा है शरीरस्य अर्धम गृहीत्वा स्थिरास्नायु विशोष्य च। शरीरस्य अर्धम गृहीत्वा, सो आइदर दक्षिण और वाम पक्ष गृहीत्वा स्थिरास्नायु विशोष्य च। सो प्रकुपित वायु शरीर के एक पक्ष में अत्यंतिक रुक्षता के कारण सिरा और स्नायु इनका विशोषण उत्पन्न करता है, और इन एक्सेसिव विशोषण के कारण आगे जाके संकोच उत्पन्न होता है। उसका ही वर्णन उन्होंने आगे लिखा, एकम हस्तम पादम वा संकोचयति तोदशूलकृत तम एकांग रोगम सर्वदेहजम विद्या। तो अगर एकम हस्तम पादम वा संकोचयति, सिरा स्नायु का विशेषण होने के कारण एक हस्त या फिर पाद इनका संकोच हो जाता है, एक्सेसिव फ्लेक्शन हो जाता है, और वो तोदशूलकृत, वो तोद प्रधान पैथोलॉजी रहती है, तो उसको तम एकांग रोगम ऐसा कहा जाता है। सर्वदेहजम, अगर उस वायु ने पूरे देह को व्याप्त कर दिया तो उसको सर्वांगम रोगम विद्या, सर्वांग रोग ऐसा उसको कहा जाता है। सुश्रुताचार्य जी ने इस पक्षाघात के पैथोलॉजी का डिटेल वर्णन किया है, वो भी पढ़ना इंटरेस्टिंग है। सुश्रुत निदान स्थान का जो पहला अध्याय है उसमें श्लोक क्रमांक 60 से लेके 62, इसमें उन्होंने एक्चुअली इस पक्षाघात के पैथोलॉजी का वर्णन डिटेल में किया है। सुश्रुत निदान स्थान अध्याय 1 क्रमांक 60, उसमें उन्होंने लिखा है अधोगमाः सतिर्यगाः धमनीः ऊर्ध्वदेहगा यदा प्रकुपितो अत्यर्थ मातरयिष्वा प्रपद्यते तदा अन्यतर पक्षस्य संधिबन्धान् विमोक्षे हन्ति पक्षं तमारूपी पक्षाघातम विषज्वरः। तो उन्होंने लिखा है कि शरीर के अधोगामी तिर्यक ऊर्ध्वगामी धमनी में वायु का अत्यंतिक तीव्र प्रकोप होता है। तो देखिए ये एक नया एवेन्यू सुश्रुताचार्य जी ने दिया है। ये जो अधोगामी तिर्यक और ऊर्ध्वक धमनी का उल्लेख चरक संहिता में नहीं है, वो सुश्रुताचार्य जी ने लिखा है कि ये जो 3 प्रकार की धमनियां हैं इनमें अत्यंतिक तीव्र वायु का प्रकोप होता है, और ये प्रकोपित वायु शरीर के कौन से भी एक पक्ष में संधि बंधन जो है उनको विमोक्ष, वो संधि बंधन और कौन से भी आइदर दक्षिण
देश के जो संधि बंधन है उनको विमोक्षण कर देता है, उनको लूज कर देता है और उससे पक्षाघात की निर्मिति होती है। तो चरकाचार्य जी ने धमनी का उल्लेख न करते हुए सीरा स्नायु विशोष्य ऐसा कहा है। सुश्रुताचार्य जी ने लेकिन ऊर्ध्व अधो तिर्यक शरीर में शरीरस्थ जो धमनी है उस धमनी में वात प्रकोप होता है और इस वात प्रकोप के कारण संधि बंधन विमोक्ष है। इस प्रकार से उस पैथोलॉजी की निर्मिति होती है ऐसा उल्लेख किया है। अब ये संधि बंधन विमोक्ष की जो टीका है न्याय चंद्रिका टीका, उस न्याय चंद्रिका टीका में संधि बंधन विमोक्ष का एक्सप्लेनेशन दिया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि एकतर शरीर अर्ध धमनी ही ऊर्ध्व अर्ध तिर्यगाः आश्रित्य संधि बंधन कफ संहिता भी धमनी भी कृतान् मोक्षेन पक्षाघातम कुर्यात्। धमनो हि अत्र स्नायवः सादृश्येन अभिहिताः स्नायुनाम एव संधि बंधनेषु अधिकृतत्वात्। संधि बंधन का मतलब है स्नायुनाम एव संधि बंधनेषु अधिकृतत्वात्। स्नायु में ही जो मोक्ष होता है, स्नायु में ही वो पैथोलॉजी अत्यंतिक वात प्रकोप अत्यंतिक रुक्षता के कारण होती है, ऐसा न्याय चंद्रिका टीकाकारों का कहना है। तो इस प्रकार से पक्षाघात का वर्णन सुश्रुताचार्य जी ने किया है और उन्होंने आगे उस पक्षाघात का प्रोग्नोसिस भी लिखा है। श्लोक क्रमांक 63 में उन्होंने लिखा शुद्ध वातहतम पक्षम पृच्छ साध्यतमो विदुः साध्य अन्येन संसृष्टम असाध्यम क्षय हेतुकम। तो क्षय हेतुक जो है पक्षाघात वो असाध्य है और शुद्ध वातहत जो है वो पृच्छ साध्य है। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रोग्नोसिस भी लिखा। उसी इस प्रकार के प्रोग्नोसिस का वर्णन हमको चरक संहिता में नहीं मिलता। भागवताचार्य जी ने भी संधि बंध मोक्ष का वर्णन किया। तो ये देखिए, तो ये संधि बंध मोक्ष का उल्लेख अगर भागवताचार्य भी कर रहे हैं, सुश्रुताचार्य भी कर रहे हैं, तो ये संधि बंध विमोक्षण की पैथोलॉजी पक्षाघात में उसका भी विचार करना, उस पर भी चिंतन करना आवश्यक है। इस संधि बंध विमोक्षण का भागवताचार्य जी में जो उल्लेख है उस संदर्भ में नीचे एक पाठभेद मिलता है कि कप संहित स्नायु भी कृतबंधान विमोक्षे चलती पूर्वान्। एक प्रकार का स्नायुगत शैथिल्य इस संधिबंध विमोक्षण से उसका अर्थ लेना है। तो एकांगलोपनतम विद्या सर्वांगम सर्वदेहजम इसी प्रकार का वर्णन पक्षाघात के संदर्भ में आता है। नीचे श्लोक क्रमांक 56 में गुरुद्रति का वर्णन है। उस संदर्भ में चरकाचार्य कहते हैं स्थित पूर्वा कटिपृष्ठ उरु जानु संगा पदम क्रमात् गुरुद्रति स्तंभ रूपता दैहि गृह्णाति स्पंदते मुहु। क्या लिखा है उन्होंने? गुरुद्रति और नीचे लिखते हैं वातात वात कफात तंद्रा गौरव अरोचकान्विता। तो गुरुद्रसी वातात स्तंभ रूप तोदयी, जो वात प्रधान गुरुद्रसी है वो स्तंभ रूप तोदयी इस प्रकार से ये होती है। और स्पिक पूर्वा, सबसे पहले स्पिक प्रदेश से वेदना का प्रारंभ होता है और कटी पृष्ठ उरु जानु जंघा पदम क्रमाद गृह्णाति। तो इन सभी अवयवों में शूल होता है, तोद होता है, स्तंभ उत्पन्न होता है। तो देखिए, सबसे पहले गुरुद्रसी के दो प्रकार है ऐसा वर्णन इस श्लोक में मिलता है। वातात वात कफात, उसमें से जो गुरुद्रसी वात प्राधान्य से होती है उसमें स्तंभ रूप तोद इस प्रकार की पैथोलॉजी रहती है, इस प्रकार का लक्षणों की निर्मिति रहती है। और ये स्तंभ रूप तोद जो है वो स्पिक पूर्वा उत्पन्न होके फिर कटी पृष्ठ उरु जानु जंगा पदम गृह्णाति इस प्रकार का वर्णन है। यहाँ पे एक शब्द और इम्पोर्टेंट है
पर भी ध्यान देना आवश्यक है, वो है क्रमात, यानी क्रम से ये अवयवों की इन्वॉल्वमेंट इस पैथोलॉजी में होती है। क्रमात, तो अगर क्रम शब्द नहीं रहता तो उसका मीनिंग कुछ अलग हो जाता, लेकिन क्रमात गृह्णाति इस प्रकार का वर्णन यहाँ पे मिलता है, तो इसका मतलब है there is a sequential approach of involvement of this organ of this body part in the pathology of गुरुदृष्टि। तो इसी संदर्भ में टीका में उन्होंने लिखा है कि प्रथम स्पिचम स्तंभ रूपताते गृह्णाति, पश्चात तो कटिपृष्ठ उरु जानु जंगा प्रथम गृह्णाति सा गुरुदृष्टि वाता। तो जब हम गुरुदृष्टि के पेशेंट देखते हैं तो उसमें भी हमको डिफरेंशिएशन करना है, वात प्राधान्य गुरुदृष्टि है या वात कवच प्राधान्य गुरुदृष्टि है। तो ये जो लक्षण यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है कि जो स्पिक पूर्व वेदना का प्रारंभ होना और उसके बाद कटिपृष्ठ उरु जानु जंगा प्रदम, इस सीक्वेंस से अवयव की इन्वॉल्वमेंट होना, ये इंपॉर्टेंट है, ये कार्डिनल है। अगर वो स्पिक पूर्व नहीं रहेगा और केवल इस अवयवों में पेन रहेगा, क्षुध रहेगा, तो शायद वो केवल अन्य वात व्याधि हो सकता है। लेकिन स्पीक पूर्व है और सिक्वेंशियल इन्वॉल्वमेंट ऑफ कटी पृष्ठ उरु जानु जंगा पदम, इस प्रकार से अगर पेन की इन्वॉल्वमेंट है तो वो वात प्रधान गुरुदृष्टि है। तो आज से केवल गुरुदृष्टि इस प्रकार का नामक विधान न करते हुए वो आइधर वातज प्रकार है क्या, वात कफज प्रकार है क्या, ये अगर हम सोचेंगे तो वो ज्यादा क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारी एक आदत है, जो आदत थोड़ी सी क्या कहते हैं उसको प्रैक्टिस करके उस आदत को हमको चेंज करना है कि हम केवल व्याधि के नाम का डायग्नोसिस करते हैं, ये कुष्ठ है, ये गुल्म है, ये ग्रहणी है, ये वात व्याधि, इस प्रकार से। लेकिन हम जब चिकित्सा देखेंगे, कुष्ठ की चिकित्सा है, गुल्म की चिकित्सा है, उसमें व्याधि की चिकित्सा नहीं दी है, दोष भेद के अनुसार चिकित्सा दी है। अतः वातोत्तरेषु कुष्ठेषु सर्पिः, पित्तोत्तरेषु मोक्षो रक्तस्य, कफोत्तरेषु वमनम, इस प्रकार की कुष्ठ की चिकित्सा, सामान्य चिकित्सा वहां पे दी है। अगर इस प्रकार की चिकित्सा दी है तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमको दोष प्राधान्यत्व उस व्याधि में कौन सा है वो मालूम होना चाहिए। अगर दोष प्राधान्यत्व मालूम नहीं है तो हम केवल जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बलबूते उस व्याधि की अच्छी प्रकार की चिकित्सा नहीं कर सकते। नीचे उन्होंने लिखा वात कृपा तंद्रा गौरव अरोचक अंता। तो अगर वो गुरुदृष्टि वात कफज है तो उसमें तंद्रा गौरव अरोचक अन्विता, अन्विता मीन्स एसोसिएटेड, so it have the tandra gaurava and arochaka. So along with the shuddha, along with the stambha, it is tandra gaurava arochaka अन्विता। so ये cardinal differentiation symptom हो गया with regard to the वात प्राधान्य गुरुदृष्टि, तंद्रा गौरव अरोचक अन्विता। भट्टाचार्य जी ने भी निदान संघ के 15वें अध्याय में श्लोक क्रमांक 34 में गुरुदृष्टि का वर्णन किया है। उसमें उन्होंने और उसका एक इम्पोर्टेंट साइन जो है उसका वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि पार्ष्णी के जगह पे जो अंगुली की तरफ की जो कंडरा रहती है उसमें वायु के कारण वेदना उत्पन्न होती है और उससे गुरुदृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो भागवताचार्य कहना चाह रहे हैं कि पादस्थित जो कंडरा है उस कंडरा में वात प्रकोप, कंडरागत वात प्रकोप, ये गुरुदृष्टि की बेसिक पैथोलॉजी है। तो ये थोड़ा सा अलग एस्पेक्ट है क्योंकि इस कंडरा का उल्लेख चरकाचार्य जी ने नहीं किया, लेकिन पार्श्वनिष्ठ कंडरा में होने वाला वात प्रकोप, इस प्रकार का वर्णन
वाग्भटाचार्य जी ने किया। तो फिर और एक सवाल पार्षणी यानी क्या लेना है? तो ये पार्षणी के संदर्भ में दल्लनाचार्य जी ने एक्सप्लेनेशन दिया है। दल्लनाचार्य जी ने सुश्रुत निदान स्थान का जो पहला अध्याय है इसमें श्लोक क्रमांक 74 इसमें उन्होंने लिखा है कि पार्षणी गुल्फस्य पश्चात अधोभागः, तो पोस्टेरियरली नीचे का जो भाग है गुल्फस्य, उसको उन्होंने पार्षणी कहा है। और कंडराः महास्नायु, तो कंडरा को महास्नायु इस प्रकार से कहा है। और इस महास्नायु में होने वाले मात प्रकोप उद्रसी की निर्मिति करता है, इस प्रकार का वर्णन है। वाग्भटाचार्य जी ने और वहाँ पे एक टिपिकल साइन का वर्णन किया है जो शायद आपको मालूम होगा कि अस्थि शक्ति उत्क्षेपम निगृह्णाति, जो हम अभी कहते हैं कि SLR टेस्ट, उस SLR टेस्ट का वर्णन ही यहाँ पे है कि पेशेंट शक्ति उत्क्षेपम निगृह्णाति, जो एक्टिव या फिर कहें कि पैसिव स्ट्रेट लेग टेस्ट है उसमें रिस्ट्रिक्शन आता है। तो इस प्रकार का वर्णन वाग्भटाचार्य जी ने गुद्रसी के संदर्भ में किया है। कहने का तात्पर्य है अगर गुद्रसी का हम पूरे तरीके से अध्ययन करें तो ये वात और फिर वात कफज इस प्रकार की पैथोलॉजी है। इसमें वात प्राधान्य जो गुद्रसी है उसमें स्पिक पूर्वा फिर कटी जंघा जानू पद क्रम से वेदना की उत्पत्ति होती है। और वो अगर वात कफज है तो उसमें तंद्रा रोचक अन्विता ये सिम्टम्स दिखते हैं। वाग्भटाचार्य जी ने और सुश्रुताचार्य जी ने भी इसमें कंडरागत वात की इन्वॉल्वमेंट होती है ऐसा वर्णन किया है। पार्षणी के पश्चात जो कंडरा है, पार्षणी के पोस्टेरियरली जो कंडरा है वहां पे वात का प्रकोप होने के कारण शक्ति ही उत्क्षेपम गृह्णाति इस प्रकार का लक्षण इस गुद्रसी में दिखता है। आगे सुश्रुताचार्य जी ने शर्काचार्य जी ने श्लोक क्रमांक 57 में खल्ली तु पाद जंगो उरु करमूल अवमोटनी ऐसा वर्णन किया है। खल्ली में क्या होता है? पाद जंगा उरु करमूल, देखिए पाद जंघा उरु और करमूल, करमूल करमूल का अर्थ शायद शोल्डर जॉइंट इस प्रकार से हम ले सकते हैं। अवमोटनी, अवमोटनी टू सो हैविंग अ नीडलिंग टाइप ऑफ पेन, तो उसको उन्होंने खल्ली इस प्रकार का नाम दिया है। तो इस प्रकार के खल्ली में क्या होता है कि पाद जंगा उरु करमूल इसमें वेदनाओं की उत्पत्ति होती है, उसको उन्होंने खल्ली कहा। और एक इस प्रकार की जो कंडीशन है जिसका नाम है विश्वची, उस विश्वाची का वर्णन शर्काचार्य जी ने नहीं किया लेकिन वाग्भटाचार्य जी ने इसका वर्णन किया है कि बाहु चेष्टा अपहरण, तो बाहु चेष्टा आज हम जिसको वो बाहु को या फिर कहें कि कैप्सुलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, ये जो कंडीशन है बाहु चेष्टा अपहरणी, तो शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट होना, इस प्रकार की पैथोलॉजी उत्पन्न होती है। और वाग्भटाचार्य जी ने कहा है कि अगर विश्वची और खल्ली अगर एक साथ पेशेंट में दिखते हैं तो उसको, विश्वची और गुद्रसी अगर एक साथ पेशेंट में दिखते हैं तो उसको उन्होंने खल्ली ऐसा नामाभिधान दिया है। अभी हमने अगर देखा शर्काचार्य जी ने उदाहरणार्थ हृदय से लेके खल्ली तक वात व्याधियों के फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए उदाहरणों का वर्णन किया है। इनमें से कुछ कुछ भिन्न वात व्याधि जो है वो अन्य संहिताओं में भी आए हैं। तो आपसे अनुरोध है कि जो अन्य व्याधि आई हैं जिनका चरक संहिता में वर्णन नहीं है उनका भी अध्ययन करना आवश्यक है। तो आप करके अन्य वात व्याधि जैसे कि जिह्वा स्तंभ का वर्णन किया है वाग्भटाचार्य जी ने, शिराग्रह, अवबाहुक, खंज, पंगु, कलाय खंज, उष्टक शीर्ष, वातकंठ,
और जो अनुक्त वात व्याधि है उस अनुक्त वात व्याधि में भी प्रयास ये करना है स्थानानाम अनुरूपस्य शेषान लिंगैहि दुर्निर्दिशे। और आगे उन्होंने कहा सर्वेषु एतेषु संसर्गम वित्ताद्यैहि उपलक्ष्ये। ये इंपॉर्टेंट है। सर्वेषु एतेषु संसर्ग वित्ताद्यैहि उपलक्ष्ये। एतेषु सर्वेषु, एतेषु सर्वेषु माने क्या? ये सभी वात व्याधियों में जो हमने अर्दित से लेकर खल्ली तक का वर्णन किया है वो सभी वात व्याधियों में और अन्यान शेषान और सभी प्रकार के वात व्याधियों में क्या है? सर्वेषु एतेषु पित्ताद्यैहि संसर्गम उपलक्ष्ये। पित्ताद्यैहि संसर्गम, पित्तादियों का संसर्ग यानी उनका एसोसिएशन उपलक्ष्य, उपलक्ष्य यानी जानना चाहिए। पित्ताद्यय की टीका देखिए, चक्रपाणी जी ने क्या कहा है? पित्ताद्यय पित्त कफ रक्त पुरुषादिभिः। तो देखिए और एक क्लिनिकल पिक्चर बदल गया है और एक नया एवेन्यू इस सूत्र से मिलता है कि अर्दित से लेकर खल्ली तक या सभी प्रकार के वात व्याधि केवल स्वतंत्र वात और पित्त वात से होने वाले हैं, उनका तो वर्णन आपने कर दिया। और आपने आखिर में कहा एतेषु सर्वेषु पित्ताद्यैहि संसर्गम उपलक्ष्येत। तो अभी अर्दित की जो पैथोलॉजी है उस अर्दित के पैथोलॉजी में एक प्रकार, एक क्लिनिकल पिक्चर इस प्रकार से हो सकता है पित्ताद्यैहि संसर्ग। अर्दित है लेकिन उसमें अभी पित्त दोष का संसर्ग हो गया है, क्लिनिकल पिक्चर बदल जाएगा। अर्दित है उसमें रक्त दोष का संसर्ग हो गया, क्लिनिकल पिक्चर बदल जाएगा। गुदरसी है उसमें रक्त दोष की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो गई, क्लिनिकल पिक्चर बदल जाएगा। शुद्ध संदिग्ध वात है उसमें पित्त दोष की इन्वॉल्वमेंट है, क्लिनिकल पिक्चर बदल जाएगा। हमको लगता है नी जॉइंट पेन है, लेकिन केवल नी जॉइंट पेन नहीं है, उसके विभिन्न प्रकार क्लिनिकली हो सकते हैं। वो पित्त दोष से संसर्गित शुद्ध संदिग्ध वात है क्या? वो रक्त दोष से संसर्गित शुद्ध संदिग्ध वात है क्या? वो कफ दोष से संसर्गित शुद्ध संदिग्ध वात है क्या? तो पहले पैथोलॉजी शुद्ध संदिग्ध वात की है, बाद में रुग्ण हेतु सेवन करता है उससे कफ दोष का संसर्ग होता है, तो उसके भी लक्षण मिलते हैं। तो और उन्होंने कहा सर्वेषु एतेषु पित्ताद्यैहि संसर्गम उपलक्ष्येत। तो ये सभी वात व्याधियों के पुनश्च हम पित्तादियों के अनुसार, संसर्ग के अनुसार भेद हो सकते हैं, भेद हम कर सकते हैं। और क्लिनिकली ऐसी संसर्गज अवस्था लेकर ही रुग्ण हमारे पास आता है। हम कंफ्यूज क्यों होते हैं? ऐसा बहुत कम बार हमारा डायग्नोसिस होता है ना कि शुद्ध वात प्रकोप जो अर्दित है, बहुत कम बार हम कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास मेजोरिटीली जो अवस्था आती है वो एक्यूट स्टेज बहुत कम आते हैं, जो केसेस आते हैं वो क्रोनिक स्टेज में आते हैं और उसमें अन्य दोष का संसर्ग उस ओरिजिनल संप्राप्ति में होता है। ऐसा बहुत बार दिखा जाता है। तो सर्वेषु एतेषु संसर्ग पित्ताद्यैहि उपलक्ष्य। तो हमारे पास जो क्लिनिकल कंडीशन आते हैं उनका हम डिवाइडेशन इस संसर्ग जो अवस्था के अनुसार हम कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वात व्याधि कोई भी है, अर्दित से लेकर खल्ली तक या फिर अन्य कोई वात व्याधि, उन सभी वात व्याधियों में ये दुष्य की इन्वॉल्वमेंट और दोष की जो इन्वॉल्वमेंट है उसके अनुसार उसके प्रकार हम अलग अलग कर सकते हैं। इसी संदर्भ में सुश्रुताचार्य जी ने कहा है
स्थानेषु उक्तेषु सम्मिश्रः सम्मिश्रः कुरुते रुचा, सम्मिश्रा सम्मिश्रा कृते रुजा। और ये सम्मिश्रा सम्मिश्रा रुजा क्यों उत्पन्न होगी? पित्ताद्यैहि संसर्ग देगा। तो इस प्रकार से उन्होंने इसका वर्णन किया है। आगे का जो वर्णन है श्लोक क्रमांक 59-60, इससे अभी वातवेदी के जो मेन दो प्रकार है उन दो प्रकारों का वर्णन और उसमें से आगे जाके फिर आवरण का वर्णन अभी शुरू होता है। तो ये अभी इम्पोर्टेंट विषय है। तो देखिए उन्होंने अध्याय की रचना किस प्रकार से की है। सबसे पहले उन्होंने वायु का महत्व हमको बताया। जो पंचविध वायु है उस पंचविध वायु का वर्णन उन्होंने किया। उस पंचविध वायु का वर्णन करते हुए फिर उन्होंने कहा कि वात प्रकोप के हेतु और फिर वात प्रकोप के लक्षण वो उन्होंने बताए। फिर वात व्याधि की सामान्य संप्राप्ति बताते हुए फिर उन्होंने उदाहरणार्थ हमारे सामने कुछ उदाहरण वात व्याधि के रखे और फिर उन्होंने आगे अभी वात व्याधि के प्रकार, वात प्रकोप के प्रकार वो आप बता रहे हैं। तो वो किस प्रकार के हैं? श्लोक क्रमांक 59, वायु धातु क्षया कोपो मार्गस्य आवरणेन वा वात पित्त कफा देहे सर्वस्त्रोतो अनुसारिणः वायुरेव हि सूक्ष्मत्वाद् वयो तत्रापि उदीरणाः कुपिताः तो समुद्धूल्य तत्र तत्र क्षिपन् गताम्। क्या लिखा है उन्होंने? धातुक्षयात् मार्गस्य आवरणेन च वायुः कोपो। तो वायोः कोपो षष्ठी है वायोः। तो वात का प्रकोप किस प्रकार से होता है? धातुक्षयात् मार्गस्य आवरणेन च। तो अभी तक जो आपने वात व्याधि का अध्ययन किया है या फिर जो अनुक्त वात व्याधि का अध्ययन करेंगे उसमें भी वात प्रकोप दो प्रकार से होने वाला है, इधर धातुक्षयात् या फिर मार्गस्य आवरणेन। अभी मार्गावरण की टीका देखिए, उससे पहले धातुक्षय की टीका देखिए। धातुक्षयादिति सार क्षय, जो सार धातु है, स्नेहवान धातु है, उस धातु का क्षय होने के कारण वात प्रकोप होता है। और दूसरा मार्गावरणेन, मार्गावरणेन के बारे में कहा वेग प्रतिबंधात एव कुपितो भवति, वेग प्रतिबंधात एव कुपितो भवति। हमने वात प्रकोप क्या है ये सबसे पहले जो लेक्चर थे उसमें जानने की कोशिश की थी। उसमें हमने जाना था कि वात प्रकोप यानी तथाविदेषु शरीरेषु वायु आश्रयं गत्वा अप्ययमानः प्रकोपम आपादयन्ति। चरक सूत्र स्थान का जो 12वां अध्याय है। तो वायु जब शरीर से संचलित होता है उस वायु के गति को अगर अवरोध उत्पन्न होता है उसको हमने वात प्रकोप कहा था। इसी का ही अर्थ यहाँ पे दिया है, वेग प्रतिबंधात एव कुपितो भवति। तो वायु के जो गति है उसको अगर अवरोध उत्पन्न होने होता है तो उससे मार्गावरोध जन्य पैथोलॉजी उत्पन्न होती है। आगे उन्होंने लिखा देहे वात पित्त कफा सर्वस्त्रोतो अनुसारिणा। शरीर में देहे वात पित्त कफा क्रमांक 9 नंबर 113 सर्व शरीर चरास्तु वात पित्त श्लेष्माः
सर्वस्मिन् शरीरे कुपिता अकुपिता शुभा अशुभानि कुर्वन्ति सर्व शरीर चरास्तु वात पित्त क्लेश। सभी शरीर में दोष, आउट ऑफ द 3 दोषास तत्रपि उन तीनों दोषों में भी वायु एव ही, वायु ही सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्मत्वात् के कारण, सूक्ष्मत्वात् द्वयोः उदीरणाः, द्वयोः यानी क्या, पित्त और कफ, उनका उदीरण करने में समर्थवान रहता है। तो दोष 3 है वो सभी स्रोत में है, अनुसारिणा है, लेकिन उनमें से भी वायु जो है वो अन्य 2 दोष का उदाहरण सूक्ष्मत्वा के कारण करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी सूक्ष्मत्व का वर्णन चक्रपाणि जी ने किस प्रकार से किया है, देखिए, त्रित्रय मेलके अपि वायोः प्राधान्यम आह वायु एव ही सूक्ष्मत्वात् इति सूक्ष्म मार्ग अनुसारितया प्रेरकत्वात्। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक है सूक्ष्म गुण है वायु का, और इसके कारण वो सूक्ष्म मार्ग अनुसार जो सूक्ष्म शरीर के स्रोत से है, सूक्ष्म शरीर के भाग है, जहाँ पे अन्य दोष नहीं जा सकते वहां पे वायु जा सकता है। और इम्पोर्टेंटली प्रेरकत्व, इट कैन जनरेट द इम्पल्सेस, प्रेरण देता है, प्रेरणा देता है। ये केवल और केवल वात ही कर सकता है। दैट्स व्हाई तत्र अपि वायु एव ही सूक्ष्मत्वात् द्वयोः उदीरणाः। तो वायु यही पित्त और कफ इनका उदीरण का कारण है। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। शरीर में कफ और पित्त के प्रकोपण के हेतुओं का सेवन न करते हुए भी अगर वात प्रकोप है तो फिर पित्त और कफ का प्रकोप दिख सकता है। कफ सेवन के या फिर पित्त प्रकोप के सेवन के रुग्ण ने हेतु नहीं सेवन किए हैं, फिर भी रुग्ण के शरीर में अगर वात प्रकोप है तो कफ पित्त का उदीरण, कफ पित्त का प्रकोपण हो सकता है, बिकॉज द वायु हैज कैपेसिटी टू उदीरण, टू डू द प्रकोपण ऑफ द रिमेनिंग 2 दोषास। देखिए, इसी संदर्भ में सूत्र आया है, शायद आपको याद होगा, चरक सिद्धिस्थान का जो 9वां अध्याय है उसमें पेज नंबर 717 सूत्र क्रमांक 7, उसमें जो दूसरी लाइन है उसमें उन्होंने लिखा है, अनिलो ही पित्त कफ समुदीरणे हेतु। वायु ही पित्त कफ का उदीरण का हेतु है, कारण है, यही विषय है। वहां पे त्रिमर्म चिकित्सा के संदर्भ में कहा है, और यहाँ पे उन्होंने वातव्याधिक में वायु का महत्व दर्शाते हुए कहा है कि विषय क्या चल रहा है कि वात व्याधि में अन्य दोष का संसर्ग हो सकता है, लेकिन फिर भी अन्य दोष का संसर्ग है, फिर भी वो अन्य दोष के संसर्ग का कारण वात ही हो सकता है, अनिलो ही। चरक चिकित्सा स्थान का जो 5वां अध्याय है, गुल्म चिकित्सा अध्याय, उसमें भी इसका वर्णन मिलता है। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 5 पेज नंबर 435 सूत्र
सूत्र क्रमांक 6 जो है, कफम च पित्तम च दुष्टवायु उद्धूय मार्गान विनिबद्धताभ्याम रुत्नाभिपार्श्व उदरबस्ति शूलम करोति अथो याति न बद्धमानतः। अब इसकी जो टीका है वो इम्पोर्टेंट है। तो चक्रपाणी जी ने यहाँ पे लिखा है कि ऊपर से 5वीं जो लाइन है, वातकुल में तू स्वतंत्राः प्रकुपितोः वायुः प्रकृतिस्थो पित्तकफो उद्धूय गुल्म करोति इति ज्ञेयम्। गुल्म तो वातव्याधि है, तो उसमें कफज और पित्तज गुल्म की उत्पत्ति किस प्रकार से होगी, उसका उत्तर, उसका एक्सप्लेनेशन इस लाइन से मिलता है। क्या होता है, वातकुल में तू स्वतंत्रता प्रकुपितो हो वायु हो, वातगुल्म है। कहने का तात्पर्य है अपने अपने हेतु के कारण उस वायु का प्रकोप हुआ है, स्वतंत्र प्रकोप हुआ है। स्वतंत्र व्यक्तलिंगो यथोक्त समुत्थान जो है उस प्रकार से उसके लक्षण दिख रहे हैं और यथोक्त प्रशमो भी वहां पे दिख रहा है। इसी का नाम है स्वतंत्र दोष प्रकोप। वातगुल में स्वतंत्र प्रकोपितो वायु। ओके, और क्या होता है, प्रकृतिस्थो। प्रकृतिस्थो यानी क्या, अंडर इट्स फिजियोलॉजिकल लिमिट, अंडर इट्स फिजियोलॉजिकल स्टेट। पित्त कफो उद्धूय, तो पित्त कफ फिजियोलॉजिकल स्टेट में है, वो अकुपित अवस्था में है, वो प्राकृत अवस्था में है, ऐसा है, फिर भी वात स्वतंत्र रीत्या प्रकोपित है। तो अगर वो वात प्रकोपित हो गया तो फिजियोलॉजिकल स्टेट में रहने वाले पित्त और कफ के मॉलिक्यूल को भी वो क्या करेगा, उद्धूय। उद्धूय यानी क्या, अपने स्थान से उनको खींचेगा और अन्य स्थान पे जहां पे खवैगुण्य है वहां पे उनका पूर्ण करेगा और उससे गुल्म की उत्पत्ति होगी। गुल्मम करोति ज्ञेयम्, इसी का नाम उन्होंने लिखा है तत्र अपि वायु एव हि सूक्ष्मत्वात् द्वयोः उदीरणाः। वायु यही पित्त और कफ के उदीरण का था। और फिर उन्होंने नीचे लिखा है, क्या लिखा है, श्लोक क्रमांक 60 में, कुपिताः तो समुद्धूय तत्र तत्र क्षिपन् गदान् करोति आवृत मार्गत्वात् रसादिंश उपशोषयेत्। कुपिताः तौ, कुपिताः, कुपिताः, कौन कुपित है, प्रकुपित वो होने वाला वायु, कुपिताः तौ, तौ यानी क्या, द्विवचन है, उन दोनों को यानी किसको, पित्त और कफ को, कुपिताः तौ समुद्धूय। समुद्धूय, समुद्धूय शब्द हमने अभी गुल्म में पढ़ा, अपने स्थान से खींचकर, समुद्धूय। कुपिताः तौ समुद्धूय, प्रकुपित होने वाला वो वायु प्राकृत अवस्था में रहने वाले उस पित्त कफ को समुद्धूय क्या करता है, तत्र क्षिपन, क्षिपन कहां पे लेके जाके वो उसका स्थान संचय करेगा नहीं पता, तत्र क्षिपन और्त मार्गत्वात् गदान करोति, और उसका अगर पित्त के मॉलिक्यूल का, कफे के मॉलिक्यूल का स्थान संचय हो गया एक जगह पे, तो वहां पे जो बहने वाला वायु है, वहां पे जो संचरित होने वाला वायु है, वहां पे अपने गति से वेगवान जो वायु है, उस वायु के गति को अवरोध होने वाला है, वहां पे उस वायु के वेग को प्रतिबंध होने वाला है, और उस वेग प्रतिबंधा और जहां पे वो स्थान संचरित हुआ है उसी स्पेसिफिक स्थान में वैली की निर्मित होगी। अवृत मार्गत्वान गदान करोति, पैथोलॉजी एक ही है मार्गावरोध की, वो अगर कोरोनरी आर्टरी में हो गई नामा विधान लक्षण अलग है, वो अगर रेनल आर्टरी में हो गई लक्षण अलग है, वो अगर
सेरेब्रल आर्टरी में हो गई, लक्षण अलग है। आवृत्त मार्गत्वात् गदान करोति। N number of diseases can be generated due to such a kind of pathology. आवृत मार्गत्वात् गदान करोति, और इससे क्या होगा? रसादिंच उपशोषे, रसादिंच उपशोषे। और जब आवृतत्व मैनिफेस्ट होगा तो उस आवृतत्व के कारण आगे जो वहन होने वाला जो भाव पदार्थ है उस स्पेसिफिक स्रोतस में, उसका उपशोषण होगा। और इससे उन्होंने लिखा रसादिंच उपशोषे। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं तत्र तत्र क्षिपन संशोषेत का एक अर्थ ऐसा भी है कि मार्गावरोध की को आगे का जो भाग है, मार्गावरोध की पैथोलॉजी जहां पे हुई है उसके आगे का जो भाग है, वहां पे शोषण, वहां पे शोष, वहां पे क्षय, इस प्रकार की पैथोलॉजी देखी जा सकती है। तो इसी प्रकार से उन्होंने इन ब्रीफ अभी दो प्रकार के पैथोलॉजी का वर्णन किया है। एक जो सारभाग क्षय से होने वाली निरुपस्तंभित वातव्याधि की पैथोलॉजी, धातु क्षय की पैथोलॉजी, वो हम सभी जानते हैं। वो उसकी चिकित्सा भी तुलनात्मक दृष्टिया, सैद्धांतिक दृष्टिया सिंपल है। और दूसरी जो पैथोलॉजी सिंपल है, इसका तात्पर्य समझने में सिंपल है, करने में तो वो भी मुश्किल है, क्योंकि वहां पे भी जो सारभाग क्षय से वात प्रकोप होगा वो सीवियर होगा, इसलिए उसमें क्रोनिसिटी आएगी। लेकिन सैद्धांतिक दृष्टिया समझने में वो आसान है। लेकिन मार्गावरोध जन्य जो पैथोलॉजी है उसका ही उन्होंने नामाभिधान किया है आवृतत्व, आवरण की पैथोलॉजी। तो ये जो आवरण की पैथोलॉजी है उसका वर्णन अभी श्लोक क्रमांक 61 से आगे उन्होंने किया है। तो ये जो आवरण की पैथोलॉजी है इसका महत्व क्या है, या आवरण हमको कर सकते हैं, क्योंकि उस संदर्भ में जो कंसेप्ट रहती है, जो बेसिक, वो हमारी क्लियर नहीं रहती, इसलिए वो जो वाक्य रचना उस बुक में रहती है, शब्द रचना वो बुक में रहती है, उससे हम कनेक्ट नहीं हो पाते। तो शायद ये चिंतन है, ये चिंतन अलग गलत भी हो सकता है, अपूर्ण भी हो सकता है, लेकिन उसके बारे में जो चिंतन है आवरण के संदर्भ में वो हम अगली बार में रखने की कोशिश करेंगे कि आवरण के प्रकार किस प्रकार से है, अमूर्त आवरण किस प्रकार से होता है, अमूर्त आवरण किस प्रकार से होता है, अमूर्त आवरण के उदाहरण जो संहिता में आए हैं, और फिर मूर्त आवरण के उदाहरण जो संहिता में आए हैं, और उनकी चिकित्सा, और आवरण जानने से फायदा क्या है। तो इसका थोड़ा सा विवरण अगली बार से शुरू करेंगे, क्योंकि ये विषय जो है ये केवल एक्सक्लूसिवली चरक संहिता में डिटेल में आया है। अन्य संहिताओं में इसका वर्णन मिलता है लेकिन इतना डिटेल नहीं मिलता। तो ये चरक की स्पेशलिटी है कि उन्होंने वात प्रकोप के लिए एक विभिन्न अपना अध्याय डेडिकेट किया है। उसी प्रकार से वातव्याधि चिकित्सा अध्याय में आवरण का जो वर्णन है, वो आवरण का वर्णन भी डिटेल में किया। तो दिस इज वी हैव टू अंडरस्टैंड द चरकाज व्यू ऑफ द डिसीजेस। तो उसी संदर्भ में आवरण जानना आवश्यक है। तो उसका अध्ययन हम अगली बार से करने की कोशिश करेंगे। अभी हम यहाँ पे ही रुकते हैं।